हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। तो हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम इसका दूसरा टाइप देखेंगे जो कि है डुप्लीकेट जीन। तो डुप्लीकेट जीन क्या होता है? तो जैसे नाम से ही पता है कि डुप्लीकेट मतलब एक दूसरे को कॉपी कर लेना। तो इस डुप्लीकेट जीन में क्या होता है कि जो एक जीन होता है वो दूसरे जीन के कैरेक्टर को कॉपी कर लेते हैं। तो इसे क्या करें, हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक जीन है तो वो क्या करता है, दूसरे जीन के कैरेक्टर को कॉपी कर देता है, और अगर वो जीन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वो उसके कैरेक्टर को भी शो कर देता है। तो इसे हम कह रहे हैं डुप्लीकेट जीन, मतलब एक कैरेक्टर नहीं है तो वो दूसरे कैरेक्टर उसका काम कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में एक एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे कि जो डुप्लीकेट जीन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कैप्सेला, जिसे कहते हैं हम सेपर्ड बर्ड्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार की कैप्सूल बनती है। एक होती है ट्राईएंगुलर कैप्सूल और एक होती है टॉप शेप्ड की कैप्सूल। ठीक है, तो ट्राईएंगुलर कैप्सूल कब बनता है, जब क्या होता है, कोई भी जो जीन के एक एलेलिक पेयर है, दोनों जीन के एलेलिक पेयर जब क्या हो, एक भी एलेल, ठीक है, एक भी एलेल क्या हो, डोमिनेंट अवस्था में हो, तो क्या करता है, ट्रायंगुलर शेप का कैप्सूल बनता है। तो यहाँ पे समझिए क्या होता है कि जब क्या होता है क्या होता है, कैप्सिला होता है, उसमें क्या होता है कि दो प्रकार के कैप्सूल बनते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रायंगुलर शेप का कैप्सूल, ठीक है, और एक होता है टॉप शेप का कैप्सूल। तो ट्रायंगुलर शेप के कैप्सूल बनने के लिए माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी रिस्पॉन्सिबल है, जीन है कोई। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप के लिए है और टॉप शेप के लिए इसमें जीन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर क्या हो कि एक भी जीन, ठीक है, ये एलेलिक पेयर में है जीन, एक जीन और एक दो जीन, ठीक है, एलेलिक पेयर में है, तो इसमें क्या होता है कि एक भी जीन अगर क्या हो, डोमिनेंट हो, यहाँ पे तो सारे जीन डोमिनेंट है, तो जाहिर सी बात है कि क्या बनेंगे, ट्रायंगुलर बनेंगे। पर अगर इसमें क्या हो, एक भी जीन का एलील क्या हो, डोमिनेंट कैरेक्टर में हो, माना कि जैसे यहाँ पे ये कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, यहाँ पे केवल एक डोमिनेंट अवस्था में है। तो अगर यहाँ पे एक भी एलील क्या है, डोमिनेंट अवस्था में है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर कैप्सूल बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो कैपिटल ए है वो कैपिटल बी का कैरेक्टर, यहाँ पे जो कैपिटल बी है इसका कैरेक्टर ये कॉपी कर लेता है, कौन, कैपिटल ए। और ऐसे ही यहाँ होगा, ये कैपिटल बी जो है ये क्या क्या कर देता है, कैपिटल ए का कैरेक्टर कॉपी कर लेता है। तो मतलब एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो इसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट जीन कह रहे हैं। तो इसमें यही होता है कैप्सिला में कि जो क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप है और टॉप शेप का कैप्सूल है। तो ट्रायंगुलर शेप के कैप्सूल बनने के लिए जो कंडीशन है वो ये होती है, या तो जीन में क्या हो, सारे क्या हो, डोमिनेंट हो, कैपिटल ए कैपिटल बी, या क्या हो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो, ये भी क्या बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा। या तो क्या हो, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये भी ट्रायंगुलर बनेगा। या क्या हो, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी क्या बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी इन एलिल में, इन जीन में अगर एक भी एलिल क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर में है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर में है, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। मतलब ये एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कॉपी कर लेगा और उसका कैरेक्टर भी शो करेगा। टॉप शेप का कैप्सूल केवल कब बनेगा, जब क्या होगा, दोनों एलिलिक पेयर रिसेसिव कंडीशन में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, दोनों एलील क्या हो गए, रिसेसिव कंडीशन में आ गए, केवल तब क्या होगा, टॉप शेप का कैप्सूल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगुलर शेप के कैप्सूल और टॉप शेप के कैप्सूल के बीच क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर में लिए है यहाँ पे चारों एलील, और यहाँ पे चारों एलील रिसेसिव कंडीशन में। ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ पे ट्रायंगुलर कैप्सूल के जीन है, और टॉप शेप के कैप्सूल के जीन क्या है, यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब इनके गैमेट क्या बने, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इनके बीच हमने क्रॉस कराया तो क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों डोमिनेंट है। अगर एक भी डोमिनेंट होता यहाँ पे तो भी क्या बनता, ट्रायंगुलर बनता। तो F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हुआ, ट्रायंगुलर। अब हम इनके बीच क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं हम। तो ड्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कराते हैं, इनमें हम कराते हैं सेल्फ क्रॉस। जो F1 जनरेशन में हमें प्राप्त हुए हैं गैमेट, उनके बीच हमने क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो हम इसमें सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो क्या प्राप्त हुआ हमें,
इसका हमने इससे कराया तो कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका क्रॉस कराया हमने इससे स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी, इसका क्रॉस कराया हमने फिर इससे कैपिटल ए स्मॉल बी, और इसका क्रॉस कराया हमने इससे स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये गैमेट प्राप्त होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, ये हमें गैमेट प्राप्त हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका चेकर बोर्ड बनाना है और इसके सहायता से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेल वाले गैमेट एक साइड लिख लेते हैं, फीमेल वाले गैमेट एक साइड लिख लेते हैं। अब इनके बीच करना क्या है, हमने क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराते हैं हम, तो क्या करना है हमने यहाँ पे, इसका क्रॉस कराएंगे हम इसके साथ, तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। फिर इसी प्रकार हम इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। फिर इसका क्रॉस कराया हमने इसके साथ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर इसका क्रॉस कराया इसके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसी प्रकार हम इन सब का क्रॉस क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ करा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या कर रहे हैं, सारे क्रॉस करा लिए। तो अब हम देखते हैं कि जो ट्राइएंगुलर शेप के कैप्सूल है वो कितने हैं और जो टॉप शेप के कैप्सूल है वो कितने हैं। ठीक है, तो ट्राइएंगुलर शेप के लिए हमने क्या कंडीशन बताई कि थी कि चारों एलिल में से कोई अगर एक भी डोमिनेंट है तो वो क्या होगा, ट्राइएंगुलर होगा। तो इसमें भी एक डोमिनेंट है, इसमें तो चारों डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट है। ठीक है, इसमें भी डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट है, इसमें भी बी डोमिनेंट है। ए यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है लेकिन बी डोमिनेंट है। ठीक है, इसमें भी डोमिनेंट है, इसमें भी बी डोमिनेंट है, इसमें भी यहाँ पे दोनों ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, इसमें भी यहाँ पे डोमिनेंट है, इसमें भी यहाँ पे ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बनेगा, ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए डोमिनेंट है, यहाँ पे भी ए डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, यहाँ पे ए डोमिनेंट नहीं है लेकिन बी डोमिनेंट है। ठीक है, ये बी कैपिटल बी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट है बट यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, ये स्मॉल है स्मॉल बी है। यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट, चारों एलिल में से कोई भी यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, टॉप शेप का बनेगा। तो हमें यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या प्राप्त हुआ, ये कितने जो ट्राइएंगुलर शेप की कैप्सूल है वो कितने बने, 15। जो गिन सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 हमें क्या बने मिले, यहाँ पे ट्राइएंगुलर शेप की कैप्सूल मिले, और सिर्फ एक क्या मिला हमें, यहाँ पे टॉप शेप का कैप्सूल मिला। तो इसलिए हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो क्या आया, 15:1। ठीक है, तो जो डुप्लीकेट जीन में जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 15:1 बनता है। जबकि जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था वो क्या आता है, 9:3:1 आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो डुप्लीकेट जीन है ये एक जीन इंटरेक्शन है और मेंडल के नियम के डेविएशन है। तो इसके बारे में हम अब पढ़ लेते हैं कि जो जीन इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है। तो ये वे नॉन एलिलिक जीन है जो स्वतंत्र रूप से एक समान प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन डोमिनेंट जीन एक साथ मौजूद होने पर एक नया लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये एक ही फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं चाहे वे होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस स्थिति में हो। तो इसका रेशियो हमें क्या प्राप्त होता है, 15:1 बनता है। इसका एग्जांपल लिया था हमने कैप्सूल ऑफ शेपर्ड बर्ड्स। ये कैप्सूल दो अलग अलग आकार के होते हैं, एक होता है ट्राइंगुलर, एक होता है टॉप शेप का। ठीक है, तो सेल्फ क्रॉसिंग के बाद एप्टोजनरेशन में ट्राइएंगुलर कैप्सूल और टॉप कैप्सूल का अनुपात 15:1 आता है। दो स्वतंत्र रूप से प्रभावी जीन ए व बी कैप्सूल के आकार को एक ही तरह से प्रभावित करते हुए पाए गए हैं। सभी जीनोटाइप जिनमें दोनों या इनमें से किसी एक जीन में के प्रमुख एलील होते हैं ट्राइएंगुलर शेप की कैप्सूल वाले पैदा करते हैं। स्मॉल ए और स्मॉल बी वाले पौधे टॉप शेप के कैप्सूल के साथ उत्पादन करेंगे। तो डुप्लीकेट जीन समझ में आया जब क्या होता है कि एक जीन का कैरेक्टर दूसरे जीन के कैरेक्टर को कॉपी कर देता है, तो इसे हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं, मतलब डुप्लीकेट कर देता है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि अगर एक जीन डोमिनेंट अवस्था में नहीं है तो उसका काम कौन कर देता है, दूसरा कर देता है। इसमें दूसरा फिनोटाइप कब बनेगा, जब क्या होगा, दोनों जीन के एलेलिक पेयर क्या हो, रिसेसिव कंडीशन में हो, तब क्या होता है, एक नया प्रकार का फिनोटाइप बनता है। ठीक है, तो ये है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।